हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पूनम पाटिल है। मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डर्मास्पेस क्लिनिक कोरेगांव पार्क पुणे में। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। डैंड्रफ एक बहुत कॉमन समस्या है और बहुत सारे लोग डैंड्रफ से काफ़ी परेशान रहते हैं। ज़्यादातर हमें देखने मिलता है कि डैंड्रफ जो है वो सर्दियों के मौसम में होता है, विंटर्स में होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको साल भर डैंड्रफ की परेशानी रहती है। तो साल भर जिन्हें डैंड्रफ की परेशानी रहती है वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बार बार जो डैंड्रफ है उनके कॉलर्स पे गिरता है, शर्ट पे गिरता है, तो उनसे उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम हो जाता है। अगर आपको काफ़ी डैंड्रफ की समस्या है तो आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको बार बार डैंड्रफ हो रहा है तो आपको बालों में तेल लगाना बंद करना है। जितना आप बालों में तेल लगाते रहोगे आपका डैंड्रफ उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। बहुत बार फ्लेकी डैंड्रफ होता है, सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी निकलती है, उसे पे अगर आप तेल लगा लेते हो, उसको आप क्लीन नहीं करते हो तो उसकी एक लेयर बन जाती है जो आपको ज़्यादा इरिटेट कर देती है। दूसरी चीज़, अगर आपको काफ़ी डैंड्रफ की समस्या है तो आप रेगुलर हेयर वॉश कर सकते हो। अल्टरनेट डे हेयर वॉश करना अच्छी बात होती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर आपका जो काम है वो काफ़ी टाइम तक धूल में होता है, बाहर होता है, काफ़ी बार आपको बाइक से ट्रैवल करना पड़ता है, तभी भी आपके स्कैल्प पे एक लेयर बन जाती है धूल की, मिट्टी की। तो उस चीज़ों में आप रोज़ हेयर वॉश कर सकते हो। रोज़ हेयर वॉश करने में कोई भी समस्या नहीं है, आप रोज़ हेयर वॉश कर सकते हो। जितना आप अपने स्कैल्प को क्लीन रखोगे उतना ही आपका डैंड्रफ कंट्रोल होने में आसानी होगी। कुछ लोगों में रेगुलर उनको समस्या आती है, बार बार उनको डैंड्रफ होता है, तो कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जैसे कि सीबोरिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस। उन लोगों में उनको रेडनेस हो जाती है, काफ़ी इचिंग होती है और बहुत ऐसे पपड़ी वाला डैंड्रफ बन जाता है। अगर आपको ऐसी कुछ समस्या है तो आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना है। इन कंडीशंस में डर्मेटोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब्ड लोशंस और शैम्पूज देते हैं जिससे आपका डैंड्रफ काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। अगर आप उनको विजिट नहीं करते हो, उसको भी आप एज अ रेगुलर डैंड्रफ ट्रीट करते हो, तो बहुत टाइम तक आपको रिजल्ट ही नहीं आएगा और आप काफ़ी परेशान हो जाओगे। काफ़ी खुजली होना शुरू होता है, उसकी वजह से आपके बाल भी झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने नियर बाय डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलें। बहुत लोगों का ऐसे सवाल होता है, अगर हमें डैंड्रफ है तो हमें कौन से शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगी आपको ऐसे शैम्पूस चूज़ करने हैं जिनमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है कीटोकोनाजोल, साइक्लोपायरॉक्स, जिंक पायरिथियोन, पायरेक्टोन ओलामाइन, कोल टार और सेलेनियम सल्फाइड। ये सारे इंग्रेडिएंट्स वाले शैम्पू आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये शैम्पू आपको हेल्प करेंगे आपके डैंड्रफ को कंट्रोल करने के लिए। कोल टार जो होता है वो फ्लेकी डैंड्रफ को काफ़ी हद तक अच्छे से कंट्रोल करता है। इनमें ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं जो फंगल इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं। ये शैम्पूज़ को आपको कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले आपको अपने बालों को अच्छे से वेट करना है। जैसे आपके बाल अच्छे से गीले हो जाते हैं, आपको कॉइन साइज शैम्पू लेना है, अपने स्कैल्प में लगाना है। आपके बालों पे नहीं लगाना है, स्कैल्प में लगाना है। जब भी आप शैम्पू को स्कैल्प पे लगाते हो तो आपको हल्के हाथों से उसे मसाज करना है और 3 से 5 मिनट तक आपके स्कैल्प पे रहने देना है। अगर आप उसको 3 से 5 मिनट तक नहीं रखते हो तो आपके जो रिजल्ट्स है वो कम आते हैं या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। मुझे पता है 3 से 5 मिनट शावर में एक बहुत लंबा टाइम होता है, बट अगर आपको अच्छे डिज़ायर रिजल्ट चाहिए तो आपको 3 से 5 मिनट रखना मैंडेटरी है। जैसे ही आप इनको 5 मिनट हो जाते हैं आप बालों को अच्छे से वॉश कर सकते हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है, जब भी आप शैम्पू यूज़ करते हो आपको उसको पानी से डाइल्यूट नहीं करना है। जैसे शैम्पू है उसको वैसे ही आपको बालों में लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। 5 मिनट के बाद जब भी आप बालों को वॉश करते हो, वॉश करने के बाद देखना है कि शैम्पू का रेसिड्यू नहीं रहना चाहिए, आपने बालों को अच्छे से वॉश कर दिया है।
वॉश करने के बाद आप बालों में कंडीशनर लगा सकते हो। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज को बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करने से किसी किसी को बालों में ड्राइनेस या फ्रिजीनेस हो सकती है, सो आप शैम्पू के बाद कंडीशनिंग ज़रूर करवाइए। इन सारे शैम्पूज को आप कितने टाइम तक यूज़ कर सकते हो या आपको इनको कैसे यूज़ करना है। एंटी डैंड्रफ शैम्पूज को अगर आपको काफ़ी डैंड्रफ है तो आप ऑल्टरनेट डे यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग के कुछ वीक्स में आप उनको ऑल्टरनेट डे रख सकते हो। जैसे जैसे आपका डैंड्रफ कम हो जाता है फिर आप उनको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करें, फिर हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करिए। जैसे ही आपको डैंड्रफ का अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा कंट्रोल हो जाता है, फिर आप उन शैम्पूज़ को 15 दिन में 1 बार यूज़ कर सकते हो। धीरे धीरे उनको आप महीने में 1 बार यूज़ कर सकते हो। ये शैम्पूज़ सेफ़ होते हैं, आप इनको लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत सारे लोगों में ये समस्या होती है कि ये लोग शैम्पूज़ तो इस्तेमाल कर रहे हैं बट उनको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है या उनका डैंड्रफ उतने हद तक कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसे कुछ केसेस में डॉक्टर्स आपको एंटी डैंड्रफ लोशंस भी प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको आप ओवरनाइट रख सकते हो, या वो भी आपको बताते हैं कि हफ्ते में 1 बार यूज़ करना है, 2 बार यूज़ करना है। जैसे भी आपको प्रिस्क्राइब किया होता है आप उस हिसाब से उन शैम्पूज़ को और लोशंस को यूज़ कर सकते हो। डैंड्रफ जो होता है वो 100% क्योर नहीं होता है बट हम उनको कम्प्लीटली ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद आपका डैंड्रफ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहता है। बट जब भी अगर आपको सोरियासिस या फिर सेबोरिक डर्मेटाइटिस या कोई और परेशानी होती है तो शैम्पूज़ लोशंस के साथ आपको कुछ दवाई भी दी जाती है, ओरल मेडिसिन्स भी दिए जाते हैं, तो आपको वो सारी चीज़ें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपको कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। थैंक यू।